हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। 2025 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ईयर रहा। इस साल ने हमें ये समझाया कि हर मार्केट साइकिल एक जैसा नहीं होता और जो स्ट्रेटेजी पिछले साल काम की थी जरूरी नहीं वो अगले साल भी काम करे। इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 में कौन से म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया और 2026 के लिए इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करनी चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड्स। ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स यूज होते हैं कैपिटल पार्किंग के लिए। यहाँ एग्जिट लोड ज्यादातर जीरो होता है, मतलब आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट करके कभी भी रिडीम कर सकते हैं। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड ने ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न दिए एंड ऑल टॉप 5 बीइंग अबव 5.9%। लिक्विड फंड्स थोड़ा और ऊपर रहे with 6.68% from एक्सिस लिक्विड फंड and all the top 5 behaving similarly at above 6.6%. नेक्स्ट चले तो हमारे पास आते हैं मनी मार्केट एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, जहां हम इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ने थोड़ा और बेटर परफॉर्म किया विद आदित्य बिरला सन लाइफ एट 7.65% एंड ऑल टॉप 5 स्टेइंग अबव 7.5%। मनी मार्केट फंड्स ने भी सिमिलर परफॉर्मेंस दी with Tata Money Market Funds at 7.68% and all top 5 staying above 7.6%. इससे बेटर परफॉर्मेंस दी लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ने, जहां HSBC लो ड्यूरेशन फंड्स ने अराउंड 9% रिटर्न्स दिए विद कोटक, निप्पॉन, एक्सिस एंड HDFC मेकिंग टॉप 5 और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में एक्सिस रहा टॉप पर, जहां हमें मिले अराउंड 8.5% रिटर्न्स विद ऑल टॉप 5 स्टेइंग अबव 8.1%। मीडियम टर्म प्लान्स की तरफ देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ ने दिए 11.5% रिटर्न्स एंड ऑल टॉप 5 गिविंग अबव 8.7% रिटर्न्स। बस अब यहाँ कैच ये होता है कि मीडियम टर्म प्लान्स में एग्जिट लोड होता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट व्हाइल प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। अब लॉन्ग टर्म फंड से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेंगे, पर 2025 क्लियरली लॉन्ग टर्म फंड्स का साल नहीं रहा। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में बेस्ट परफॉर्मर रहा फ्रैंकलिन इंडिया विद 5.5% रिटर्न्स एंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ट परफॉर्मर रहा ICICI प्रूडेंशियल विद 7.33% रिटर्न्स एंड द टॉप 5 barely staying above 5.1%। पर 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स विल मेक अ कमबैक एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल डू बेटर टू। अब डेट फंड्स में बेस्ट परफॉर्मर को देखें तो आते हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स, बट दे आर आल्सो द मोस्ट रिस्की। DSP क्रेडिट रिस्क ने दिए हैं ऑलमोस्ट 22% रिटर्न्स, HSBC क्लोजली फॉलोइंग एट 21%, आदित्य बिरला एट 14%। अब अगर इक्विटी फंड्स की तरफ चलें तो 2025 को ज्यादा ब्राइट ईयर नहीं रहा है, स्पेशली इक्विटी के लिए। ये उन लोगों को ज्यादा समझ आएगा जो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम पहले ही स्टार्ट करते हैं 2026 की पिक से। 2026 की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी, इसलिए पहली बात करते हैं फ्लेक्सी कैप, जहां HDFC फ्लेक्सी कैप ने दिए 9% रिटर्न्स। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज एट 5th विद 6.76%। नेक्स्ट आता है मल्टी कैप, जहां ग्रो के मल्टी कैप ने दिए 7.2% रिटर्न्स इन द टॉप 5 barely remained in positive। अब दोबारा 2026 की पिक्स पे चलें तो पहले आएगा लार्ज कैप, DSP का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जिसने दिए एज मच एज 10.25% रिटर्न्स। इंडेक्स फंड्स को इग्नोर कर दें तो आता है मोतीलाल ओसवाल एट टॉप एट 8.62% रिटर्न्स विद DSP लार्ज कैप बीइंग एट 5th विद 6.45%। अब हमें पता है कि पिछले 4-5 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस साल मिड कैप में बेस्ट परफॉर्मर रहा है ICICI प्रूडेंशियल एट 5.7% एंड टॉप 5 स्टेइंग barely above 4%। वहीं स्मॉल कैप की तरफ देखें तो स्मॉल कैप ऑलमोस्ट पूरा नेगेटिव में रहा है, बट इवन आफ्टर दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म तो 2026 में स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन की उम्मीद है, सो इट कैन बिकम अ गुड पॉइंट फॉर परचेज। तो अगर आपकी SIPs ऑलरेडी सेटअप हैं तो डू नॉट डिसकंटिन्यू देम बाय जस्ट लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। 2025 में एक और कैटेगरी टॉप पर रही वैल्यू फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने दिए 11.74% रिटर्न्स इन 2025 with DSP following at 9.32%। टैक्स सेवर फंड्स की तरफ देखें तो टॉप पर आ रहा है HDFC ELSS at 7.51%, the rest of the top 5 barely above 5.6%। अब अगर 2025 के स्टार्स की बात करें तो 2025 में टॉप पर रहा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, जो कि बेसिकली हाइब्रिड फंड्स हैं which invest in equity, debt, gold and silver। टॉप पर रहा DSP मल्टी एसेट एलोकेशन which almost gave 21% returns and these funds are something जो हमें 2026 में भी बहुत क्लोजली ट्रैक करने चाहिए। एक नजर थीमेटिक फंड्स पर देखें तो 2025 में टॉप पर रहा निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड,
with almost 42% returns. Aditya Birla International Equity at 32%. Nippon India Japan Equity at 21%. Franklin Asia Equity at 21%. HDFC Transportation and Logistics at 17%. 2025 में टॉप सेक्टर्स की बात करें तो वो रहे इंटरनेशनल इक्विटी, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिसोर्सेज एंड एनर्जी, जो कि 2026 में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करें या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो डोंट जस्ट गो फॉर पास्ट रिटर्न्स। पूरी मार्केट्स पर नजर रखें, चेक व्हाट इज मेकिंग सेंस इन द मार्केट, व्हाट इज मेकिंग सेंस फॉर योर रिस्क एपेटाइट एंड व्हाट आर योर एग्जैक्ट नीड्स। एंड इफ इट स्टिल फील्स डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।